देख रहे हैं एचसी न्यूज। हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर और लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठनों ने नगर निगम प्रशासन से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर तुलसी चौक से नगर निगम आयुक्त कार्यालय तक कमर में साइकिल टायर डालकर सामाजिक दूरी के साथ पैदल मार्च निकालकर नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। देखिए नवीन कुमार की यह रिपोर्ट। आज हरिद्वार में लघु व्यापारी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने नगर आयुक्त के नाम संबोधित ज्ञापन अपर नगर आयुक्त उत्तम सिंह नेगी को सौंपा, जिसमें मांग करी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना को क्रियान्वित करने के लिए जन जागरण अभियान के साथ 4 सेक्टरों में विभाजित कर कैंप लगाए जाएं और पूर्व में प्रस्तावित 3 वेंडिंग जोन की 2 सप्ताह के अंदर स्थापना की कार्रवाई उच्च स्तर पर की जाए और केंद्र व राज्य सरकार की लघु व्यापारियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए शीघ्र ही फेरी समिति की बैठक आयोजित की जाए। अगर प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। रोने के बावजूद भी यहाँ स्थायी रूप से कोई अधिकारी नहीं दिया जा रहा, यह दुर्भाग्य का विषय मैं कहना चाहता हूँ सभा के माध्यम से। यहाँ तो हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो जब से मेयर का चुनाव हुआ है 6 अधिकारी बदले जा चुके हैं। एक तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी से भी निवेदन है कि अस्थायी रूप से अधिकारी दिया जाए। पहले आईएएस आता है, फिर पीसीएस आ जाता है, फिर आईएएस आता है, फिर पीसीएस आ जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नगर निगम क्षेत्र का जो विकास का कार्य है वो अवरुद्ध हो रहा है। आम जनता की जो जिज्ञासा है कि नगर निगम में ये कार्य है वो कार्य होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। दूसरी बात प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत 6 तारीख की बैठक में ये तय हुआ था कि कैंप लगाए जाएंगे। सीबीसी सेंटर के लोग आकर जो है वेंडर के बीच में आएंगे और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे ताकि हम सबको आत्मनिर्भर बना सके। प्रधानमंत्री जी की इस योजना के तहत जो हमें कर्ज के रूप में जो सहायता राशि मिलनी है वो सब लोगों को प्राप्त हो सके। तीसरी बात 3 वेंडिंग जोन यहाँ पर फाइनल हो चुके हैं। अब तक 2 सप्ताह का हमने इनको समय दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें, वहाँ पर बैठाने की व्यवस्था करें। देखिए ऋषिकेश के अंदर, देहरादून के अंदर वेंडिंग जोन बन गए, हल्द्वानी के अंदर वेंडिंग जोन बन गए, तो यहाँ भी मॉडल के रूप में जो मैं तो भंडारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पूर्व के यहाँ पर अधिकारी थे। बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई। नेगी जी हैं, इन्होंने भी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई। इच्छा शक्ति के साथ वो अधिकारी अपना काम करता है। जब अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो मैं समझता हूँ मेला 2021 के आयोजन है और नगर निगम एक ऐसी कड़ी है कि नगर निगम की एनओसी के बगैर मैं समझता हूँ कोई भी विकास का कार्य हो वो पूरा नहीं हो सकता। तो आज हमारी इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने सांकेतिक रूप से सामाजिक दूरी के साथ हमने अपना प्रदर्शन किया है और अपना मेमोरेंडम दिया है और इसमें हमारा सीधी चेतावनी है कि 2 सप्ताह के अंदर हमारी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं अगर इन पर विचार नहीं किया तो निश्चित रूप से हम आंदोलन लंबा चलाएंगे और चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। मांगे राष्ट्रीय फेरी नीति को लागू किया जाना और प्रधानमंत्री समृद्धि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया जाना, इस संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा एक सुझाव दिया गया कि यहाँ कैंप आयोजित किया जाए जिससे कि लोग इस योजना के बारे में और अधिक जागरूक हो जाए। शीघ्र ही हम कैंप का आयोजन करेंगे और जहाँ अधिकांश ठेरी पटरी वाले रह रहे हैं उस क्षेत्र में भी शीघ्र कैंप का आयोजन करके इसको योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई की। इसलिए काफ़ी टाइम से अब काफ़ी हद तक हम प्रगति कर चुके हैं। इसमें शीघ्र 3 जोनों को मास्टर एज ए सैंपल के तौर पर लिए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है। पिछले 6 तारीख को हमारी बैठक हुई थी, इसमें लगभग हमने अंतिम रूप दे दिया। शीघ्र ही 3 नए वेंडिंग जोन हमारे शीघ्र प्रकाश में आएंगे। हरिद्वार में चल रहे कुंभ विकास कार्यों को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री व हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में जिला आयोजन समिति की बैठक की। देखिए हरिद्वार से यह रिपोर्ट। हरिद्वार के सीसीआर भवन में सरकार द्वारा बुलाई हरिद्वार के सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने हरिद्वार जिले के विकास के लिए 44 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया और अधिकारियों को समय से काम करने के लिए आदेश दिए। वहीं उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, समय से बजट को खर्च करें, यदि बजट लैप्स हुआ तो संबंधित अधिकारी की रिवर्स एंट्री की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है और यह सनातन धर्म का एक महापर्व है। मेला संपन्न कराने के लिए उनका पूरा प्रयास है। हरिद्वार जिले के विधायकों के साथ जल्द ही अगली बैठक की जाएगी और अगर किसी विधायक की कोई अलग राय हो तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी के माध्यम से भेज दी जाएगी। महापर्व कुंभ होता है, साधु संतों का बहुत बड़ा मेला लगता है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में इसके लिए विचार विमर्श करने के बाद जो हमारे यहाँ के विधायकों की आख्या होगी
जो उनके विचार होंगे वो हम आगे प्रेषित करेंगे और केंद्र से दिशा निर्देशन लाएंगे। इसमें अधिकारियों को कहा गया काम करें, बजट को खर्च करें, बजट लैप्स नहीं होना चाहिए, लैप्स होगा तो उसकी उस अधिकारी की रिवर्स एंट्री होगी और काम जो है टाइम पे होने चाहिए, धरातल पे उतरने चाहिए सारे काम, ये हमने आज कहा है। और आज हमारा जो बजट था वो 44 करोड़ 83 लाख का बजट हमने स्वीकृत किया। चारधाम यात्रा चल रही है, अभी बरसात है, थोड़ा सा ये लीन पीरियड होता है, इसमें यात्री कम आते हैं क्योंकि सड़कें टूटती रहती हैं और वहाँ जेसीबी तैनात हैं और सड़कें साफ हो रही हैं। यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर से चालू हो जाती है और आगे जैसे ही बरसात रुकेगी यात्रियों का मैं समझता हूँ आना जाना बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा चालू रहेगी और आगे बढ़ती है। देखिए, कोरोना के कारण बहुत से काम नहीं हुए हैं, हम भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, लेबर भाग गया था, अब सब चीज़ व्यवस्थित हो गई है और लाइन पे आ गई है, पटड़ी पे आ गई है, अब तेजी से काम होगा। वहीं कोरोना के इस दौर में हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए असमंजस का माहौल है। हालात ये हैं कि महाकुंभ के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार के भाजपा विधायक ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार से जल्द कुंभ के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को हरिद्वार में आयोजित जिला आयोजन समिति की बैठक में ज्वालापुर भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज से कुंभ के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और प्रधानमंत्री को भी राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखकर राय मांगी। विधायकों की बैठक होगी और कुंभ के लिए पूरे हमारे प्रयास होंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखेंगे कि क्या संभव है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ये मेला लगता है, महापर्व कुंभ होता है, साधु संतों का बहुत बड़ा मेला लगता है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप में इसके लिए विचार विमर्श करने के बाद जो हमारे यहाँ के विधायकों की आख्या होगी, जो उनके विचार होंगे वो हम आगे प्रेषित करेंगे और केंद्र से दिशा निर्देशन मांगेंगे। सरकार को इस पर जल्दी कर देना चाहिए ताकि उसी लोग से मनोदृष्टि से लोग तैयार हो जाएं कि हम किस दृष्टि में कुंभ करेंगे, सांकेतिक करेंगे या आम जनता भी उसमें अपना सहभाग दें। प्रभारी मंत्री जी ने जहाँ तक संभवतः है वो सभी लोग विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करके वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। क्या लगता है कुंभ होगा? निश्चित रूप से होना चाहिए। मुंगेर में दलितों का राशन खा गए डीलर पर कार्रवाई के नाम पर भगा रहे पदाधिकारी, क्योंकि डीलर का पति जिला आपूर्ति विभाग देशपाल है। मामला धरारा प्रखंड के अब्दुलपुर गाँव का सामने आया है। देखिए मुंगेर से अविनाश कुमार की यह रिपोर्ट। मामला मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ के मैदानी इलाके में बसा अतवलपुर गांव का है, जो पहाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 14 में आता है। इस गांव में लगभग 150 घर मुसहर जाति के लोग हैं। इस गांव के लाभुकों का राशन खा गए डीलर। इस मामले में लाभुकों की माने तो लगभग 6 महीने से नहीं मिल रहा है राशन। उन्हें अनाथ डीलर तरह तरह के बहाने बनाकर लौटा देता है। नहीं देता डीलर राशन आपको? नहीं। कितना नंबर वार्ड में आप लोग आते हैं? हम तो नहीं जाने। अच्छा, ये बताइए कि कितना मिला था अनाज, कुछ जानकारी है? डीलर ने कितना दिया था अनाज आपको? फ्री वाला 15 किलो है। अनाज कितना दिया था? 10 किलो की कितना है ना? 10 किलो की नाम हुआ। अपने की नाम बोले जी? कहाँ घर है? यहाँ घर गाँव कौन पंचायत में पड़ेगा? कौन पंचायत में पड़ेगा? हमारी पंचायत। जहां एक और सरकार इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है, वहीं दूसरी ओर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता इन दलितों का अनाज बेचकर खा जाते हैं। इस गांव के पंच शंकर माझी की माने तो डीलर रेखा देवी खाद्यान्न वितरण के मामले में हमेशा मनमानी करती हैं। कभी भी खाद्यान्न समय पर वितरण नहीं करती हैं और उस पर से पार्स मशीन पर अंगूठा लगवाकर लाभुकों को आधा राशन यानी कि फ्री वाला राशन लाभुकों को देती है, बाकी राशन रख लेती हैं। 6 महीना से हम लोग का राशन नहीं मिल रहा। इस बार आप लोगों को दिया गया राशन? नहीं दिया। क्या नहीं दिया? डायरेक्ट देते हैं। मेरा बच्चा 3 दिन से घूम के आया, डायरेक्ट कार्ड बिक देता है, आधार कार्ड खोजता, आधार कार्ड भी लगाए, 3 दा 4 दा, फिर जाके जोड़े। क्या कहता है डीलर? नहीं, काम नहीं कर रहा, लिंक है नहीं,
क्यों बात है इसका? राशन खत्म हो गया। महीना कब तक राशन मिला या नहीं मिला, कितना दिन से नहीं मिला? पिछले साल से मिल रहा था। अब की बार जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया हमारा भारत में, जब से हम लोग का राशन नहीं दे रहा। सरकार जो आपको फ्री में राशन दे रही थी वो राशन मिला? नहीं, एक भी नहीं। और जब इस मामले में डीलर रेखा देवी के पति कामदेव सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्हें पहले तो अगस्त का सारा खाद्यान्न लाभुकों के बीच समय पर वितरण कर दिए जाने की बात कही। लाभुकों राशन नहीं मिलने के कई कारण गिनाए। जब दुकान में रखे अनाज के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उसे बैलेंस राशन बताए। इसके बारे में एमओ को सूचना दिए जाने की बात कही। पर वहीं जब इस मामले में धरहारा एमओ संदीप अग्रवाल से पूछा गया तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि डीलर रेखा देवी के पति कामदेव प्रसाद सिंह जिला आपूर्ति विभाग के देशपाल हैं। डिलीवर तो वो बोला कि 2 महीना के यात्रा में देबो न किया और खाली फ्री वाला दिए थे। अच्छा, 10 किलो 2 आदमी का। अच्छा, सब जी। तो क्या उस समय पे अनाज बांटता है लोगों को? नहीं, क्या करता है अनाज जो उठाता है, क्या करता है? अनाज ला कर को चुपचाप धर देता है उसको मान। हाँ, क्या करता है वो? अपने घर में रखता है कि बेच लेता है? राशन लाता है यार, रख देता है जी जी। और कोई महीना में अबो न करता है, उधर से उसे देगा वो। क्या बेच लेता है वो राशन को? क्या समझो कि बेचिए लेगा, बेचिए लेता होगा तब नहीं आता। तो क्या इसके बारे में आप लोग शिकायत किए वरीय पदाधिकारी को? नहीं, शिकायत तो नहीं की है, जबकि पदाधिकारी है ये यहाँ का, लेकिन उसको तो साथ नहीं है, जो कि वीडियो भी बराबर बैठता है।